नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियल सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाली। बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? आपको बताना है कि बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया था। कब किया था? 1855 में किया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का एक मौखिक रूप होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शोरसैनी अभ्रंश से खड़ी बोली विकसित हुई है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ी बोली है किस हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। वो विख्यात बोलियां हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है कि ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शोरसैनी अभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? आपको बताना है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी बोली को काशिका कहा गया है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मगही। अगला प्रश्न है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल में। अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है। आपको बताना है कि खड़ी बोली किस बोली से निकली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आपको बताना है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याकरण से। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आपको बताना है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? आपको बताना है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है। आपको बताना है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? आपको बताना है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मराठी। अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। आपको बताना है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बोली में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्दू। उर्दू को सन 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और इसके रचयिता तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? आपको बताना कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? यानी कि आपको बताना कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी। अगला प्रश्न है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधी। फैजाबाद जनपद में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरदोई जनपद में कनौजी बोली जाती है। किस जनपद में? हरदोई जनपद में कनौजी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बघेली। उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में अवधी भाषा बोली जाती है।
ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आपको बताना है कि जो हिंदी शब्द है किसका दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईरानियों का दिया हुआ है हिंदी शब्द। और मैं आपको बता दूं, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और एग्जाम में कभी ये पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, वो है कामायनी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाली। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बंगारू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी शोरसनी अभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केशोरीदास वाजपेयी को। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किस लिखने वाले विद्वान कौन थे? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।